का डरते थे कि फिर बदलते भी नहीं। हाँ, किसी से तो एक वजह से डर होना चाहिए। अरे है ना। क्या हो गया? 2 सालों में? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे। वो लिस्ट निकालोगे? श्लोका लिस्ट। श्लोका करे। यस। कैसा गया आपका एग्जाम कल? अच्छा गया? हाँ। ओके, क्या टॉपिक था? थर्मोडायनेमिक्स ना? ओके। अरे, अभी तो चालू किया। एक मिनट। हाँ। हाँ।
सूर्यकांत सर के लिए कुछ तो मैं गिफ्ट ले आऊं। वो गिफ्ट आज आया है। यस बेटा। एक्चुअली वो एक डिवोटी से ही मांग रहे थे हम लोग। वो डिवोटी आज ही आते हैं मंदिर पे। और जब वो आते हैं मैं नहीं रहता था। आज बोला वहां पर किसी को देखे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। ओके। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां भोग भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर् समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेधा निष्त्रैगुण्या अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान् यावान् अर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो आ रहे प्रभु जी।
वॉच, घड़ी, मिल जाएगा। आपको वॉच चाहिए टाइम के लिए ना? टैब ओपन करो एक बार। मैं भी सर को यही बोल रहा था क्या जरूरत है वॉच का। हम्म। हमारे घर में क्लॉक भी नहीं है, पता है? जरूरत क्या है? दुनिया बदल रहा है। अब हर 1 घंटा में टाइम, ओके, फोन तो देखते ही है। फोन के बिना कोई रहता है क्या? इसीलिए जब वो है तो, और उसी में वॉच भी है ना, और ये पहनोगे तो मैं मान लो मृदंग बजाऊंगा, फिर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? या किसी को डांट रहा, ऐसे पीट रहा था, उसमें टूट जाएगा फिर। अननेसरी, अननेसेसरी चीजें हैं। इसलिए मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। हाँ, सर्विस गेट पे वो पार्सल दिए। हाँ हाँ, दिया है। मे, मेरा नाम बता दो, यशस्वी गौर। वॉच। ओके। आप अब भी जस्ट दिए वॉच, एक वॉच दिए थे, एक प्रभु जी। बेटा आई एम सॉरी, नाउ इट इज आवर टाइम टू स्टार्ट द थिंग्स, है ना? टाइम पास और जाना, और ज्यादा होना नहीं चाहिए। विल इमीडिएटली स्टार्ट द थिंग्स। कल कहाँ तक पढ़ाया गया वो बताओ मेरे को। कल डायमेंशनल फार्मूला निकालना समझ में आया? पक्का? कोई भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल पाओगे? ओके, ऐसा ही रखो। और एकदम किताब का पीछे या रफ पेपर पे, अगर आपको मैं पूछता हूं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशनल फार्मूला, अभी निकालो। निकाले हम लोग, बट अभी आप फिर से निकालो, टू कम इन टू द फ्लो ऑफ द चैप्टर। बिना पन्ने घुमाए निकालना चाहिए। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम लिखते हैं पीवी बाई एन टी करके, हम लोग कल लिखे थे ना। ये तो कम से कम दिमाग में ये है। कुछ लोगों का हो गया, वेरी गुड। हो गया, गुड। हो गया, हो गया। ओके, यस, ठीक है। हम जानते हैं पीवी इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनर्जी, मोल, केल्विन, बस, है ना? हम्म। कल इसके बाद और कुछ किए थे हम लोग? नहीं, डायमेंशनल फार्मूला ही किए थे। द नेक्स्ट इज, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ हरी बोल। हाँ वो बात है, रखिए आपके पास। ठीक है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। यस, देन वी हैव समथिंग अबाउट डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ये क्या बताता है आप लोगों को? ये बताओ मेरे को, इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है? क्या है बताओ? एक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, और एक बताओ। एस, और एक बताओ। यस बेटा। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s। न्यू एडमिशन है क्या आपका? पहले से है यहाँ पर? ओके। नाउ ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? L t - 1। ये भी तो वेलोसिटी है ना? सेम ही है ना? ये ए एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशनल फार्मूला। L t - 2 का बगल में t है ना?
तो ओवरऑल कितना आएगा बोलो? LT-1। सुनिए ध्यान से। वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ये भी डायमेंशनली वेलोसिटी ही है। सही है, डायमेंशंस सेम है। अब देखो ध्यान से, ये वाला V²। यस, V² में बताओ मेरे को ध्यान से। हाँ, L²T-2, इसका भी सेम ही होएगा। इसका अभी क्या आना है बताओ? L², लेट अस सी वेदर इट इज कमिंग और नॉट। इसका LT-2 और इसका L, ओवरऑल कितना आएगा? L²T-2। आया नहीं आया? आया। यानी जितना भी आप इस तरह से टर्म्स देखते हो, उन सभी का उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। all the terms all the terms in an equation should have same dimensional formula. Same dimensional formula. That is what we try to see here regarding dimensional consistency. इसका बेसिस में क्वेश्चंस कैसा होते, लेट अस ऑब्जर्व दैट आल्सो। आप कॉपी बाद में कर सकते हो, अभी यहां पर देखिएगा। मुझे ये बताइए, यहां पर V = U+AT में कितना टर्म्स है बताओ? कितना टर्म्स है? 3 है ना? 4 है क्या? नहीं। टर्म्स उनको बोलते हैं जिसको आप ऐड किया, सही है। यहां पर एक टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। यू विल सी दैट क्वांटिटीज कितने हैं इसमें? 4 क्वांटिटीज है, एक U, एक V और एक A और एक T। 4 क्वांटिटीज है, पर टर्म्स कितने हैं? 3। जो ऐड होते उनको टर्म्स कहते हैं, राइट? यस। तो वही पॉइंट है यहाँ पर ये एक टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना? नो, दे विल आस्क यू व्हाट, दे विल आस्क यू इफ P is pressure, V is speed, X is distance, then find dimensions of A and B. This is the question. मैं करूं या आप ट्राई करोगे? आप ट्राई करना चाहेंगे? यस बेटा, लेट मी सी हु कैन थिंक अबाउट इट। कहानी यही है, सारे टर्म्स का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसलिए मेरे क्लास में हमेशा रफ पेपर बगल में, या रफ बुक या बगल में, या कम से कम पेपर पीछे, किताब का पीछे रेडी हमेशा होना चाहिए आंसर बताने का। ए का, है ना? यस, करेक्ट। सभी ऑन है ना? लाइट्स ऑन नहीं है? हाँ क्या? हाँ, यहाँ का लाइट्स, हाँ। अच्छा। ओके, लेट अस सी। कितना लोगों का ए और बी का हो गया? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड।
सर देखिए ध्यान से, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले एग्जांपल मैं करता हूं, दूसरा एग्जांपल आप भी करिए। ठीक है। ये प्रेशर का और इस टर्म का डायमेंशंस बराबर है ना? यस। तो ए का मुझे चाहिए, तो प्रेशर वाला बाई स्पीड। प्रेशर का हम ऑलरेडी याद किए थे, क्या है वो? ml-1 t-2 बाई वेलोसिटी का lt-1। अब क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो m, ये l ऊपर जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ये t⁻⁻1। यही आया है। यस और नो? यस। द सेम वे प्रेशर का और bx का सेम होना चाहिए, बिकॉज दे आर टर्म्स। तो b चाहिए, तो प्रेशर को l से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ml-2 t-2। कितने लोगों को ये दोनों सेम आया? हाथ उठाओ। यस, वेरी गुड। ठीक है। दिस इज हाउ वी डू इट। समझ में आया? आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कितना लोग कर पाएंगे? लेट मी सी। ओके, बाय आंसरिंग। कॉपी करने के लिए समय देता हूं, चिंता मत करो। ट्राई टू आंसर। ठीक है। It is into beta, into px. Okay, then p is power, not pressure. X is distance. D is density. V is speed. You have to get me the dimensions of A and B. Yes, बेटा। आज क्या हो गया? कोई नहीं। कपिल सर। Yes, who has the answer of A and B first? है? धीमे तरीका, तरीका वही है ना? या बस आंसर मुझे भी पता नहीं है, जब तक मैं करूंगा तब तक। ठीक है। तरीका एकदम वही है, आपका स्पीड अच्छा है। हम्म। या कितना उनका हो गया अभी तक? एक, दो, तीन, चार। ओके, लेट अदर्स ऑल्सो डू। लेट अदर्स ऑल्सो डू। वी शैल वेट। हम्म। बहुत सिंपल है। करना ही पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा करके कोशिश करो बेटा।
यह वाला पी एक्स इक्वल टू डी इंटू ये, अब हाफ लेने का क्या जरूरत है? पावर के लिए हम जानते हैं एम एल स्क्वायर टी -3, और एक्स के लिए लेंथ बगल में है, ए डी डेंसिटी है, वो डेंसिटी नीचे डाल दो, कितना आएगा? ml-3। यहां पर ए का मिल जाएगा, कितना आएगा बताओगे? एम एम कट, एल ऊपर जाएगा तो पावर 6 आएगा ना? ओके, टी पावर -3। ओके, दिस इज ऑफ ए, यही आया, यही आया। ओके, देन ऑफ बी, सेम ही कहानी है फिर से, एम एल स्क्वेयर टी -3, बगल में एल, एम एल स्क्वेयर टी -3, बगल में एल, इज मेड इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी यहां पर, ठीक है, नीचे बी स्क्वेयर डाल दो सीधा, वी स्क्वेयर कितना आएगा? एल स्क्वेयर टी -2 का बी मिल जाएगा। अब एल स्क्वेयर कट, एक एल बच गया। ओके, एक एल बच गया, और टी रेस टू -1, समझ में आया? यस। अब उल्टा सवाल पूछता हूं, कितना, ऑफ कोर्स कितना लोगों को यही आया है, याद उठाओ, ये दोनों सही आया कितना लोगों को? ओके, गुड। ये बी किसका है, जरा सोचो एक बार। आ किसका है? इम्पल्स का। हमें दोनों तरफ से याद होना चाहिए, एक तो करना भी चाहिए, और याद रहेगा तो ठीक है, सेफ साइड है हमेशा। इस तरह से क्वेश्चंस और चाहिए, या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते, बट एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, बट या एक क्वेश्चन, आप, फोर्स यस इज गिवन बाय 1/ε0 q square by r square, 1/4πε0, this is electrostatic force. Epsilon naught, q stands for charge, r distance, या मोर टेक्निकली सेपरेशन कहते हैं उसको, f फोर्स, ठीक है, देन एप्सिलॉन नॉट इज टर्म्ड एज परमिटिविटी। आप लोग बोलते थे है ना, उसका डायमेंशंस चाहिए, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन चाहिए। अभी आपके लिए आसान है ना, करो, निकालो जल्दी। एलएचएस और आरएचएस की बराबर करने से हो जाएगा ना? हो जाएगा। चार्ज को कैसे लिखोगे, चार्ज का डायमेंशंस, चार्ज का डायमेंशन कैसे लिखोगे? करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, अरे है ना, पता है सभी को, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पता है ना? फिर वहां से चार्ज का क्या मिलेगा बोलो, आई इंटू टी मिल जाएगा ना? आई इट सेल्फ इज ए डायमेंशन, एम आई राइट और नॉट? यस, तो ए इंटू टी इसका मिल जाएगा, ठीक है, आधा मैं किया, बाकी तू करो, लेट मी सी। डन। ओके,
आप क्या सोच रही है? हाँ, हो गया आंसर। हम्म, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग, एज इफ आपका बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एडमिशन्स कहाँ कराना है, घर में कुकिंग करना बचा है। एनीवे, यस बेटा, आर यू डन? कितने लोगों के पास आंसर है? ओके, अब चेक करेंगे वो आंसर सही है गलत है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहां भेज दो, तो फोर नीचे आएगा, अरे है ना। फोर बगल में आर स्क्वायर। चार्ज के लिए ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एम माइनस वन, एल पावर माइनस थ्री, टी पावर फोर, ए स्क्वायर। कितना लोगों को देखो, माइनस वन माइनस थ्री फोर अंडर टू, यही आया है। ओके गुड। ठीक है, now we will see the other thing, that is regarding dimensionless quantities. Dimensionless, okay, quantities. किसका डायमेंशन नहीं है, कोई एग्जाम्पल बताओ सोचकर। स्ट्रे, स्ट्रेन, है ना, मुझे लगा स्ट्रेंथ, नहीं स्ट्रेन। ओके, और? हाँ, एंगल, कोई तो बताए थे एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही है, यस। और भी है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड थिंग, all the ratios of quantities of same dimension, of same dimensions, ठीक है। जैसा आपने बताया अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। एंगल, है ना, यस, मे बी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, बोथ आर डायमेंशनलेस। और कुछ? कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अरे है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सही है। E इक्वल टू, कोलिजन्स में आया होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। यस, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, डायमेंशन लेस टर्म्स, क्वांटिटीज। देन वी हैव द नेक्स्ट इज, अभी थोड़ा सावधान, आर्गुमेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ, ये थोड़ा नया चीज है आपके लिए, बट सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, सम स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन, सम की जगह पे फ्यू मैथमेटिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। यस बेटा। नाउ आपको लिखने के लिए समय देता हूं, थोड़ा सुनिए ध्यान से। आर्गुमेंट का मतलब हमें पता नहीं है, रिजल्ट्स सुना है, बट मीनिंग समझ नहीं पा रहे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जानते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस पता नहीं है। लाइक इफ आई टेक ए बेस्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू साइन एक्स, अरे है ना, मुझे बताओ साइन 30 डिग्रीज कितना है, बताओ साइन 30 कितना है, 1/2। सुनिए, साइन 30 1/2 है, मतलब 30 को पुट किया,
1/2 मिला है आपको, राइट? तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? इनपुट क्या है? हाँ। आउटपुट क्या है? अब मुझे बताओ रिजल्ट क्या है इसमें? इसमें रिजल्ट क्या है? वाई। डिड यू गेट इट? यस और नो? सो दिस इज रिजल्ट। एंड नाउ इनपुट को ही दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट। क्या है? दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव दिस। ओके, you have so many, like as I know y equal to cos x, अरे है ना? yes, I can say y equal to tan x, है ना? yes, y equal to e power x, special mathematical functions, y equal to log x, स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन। इसमें इसमें बताओ log x में आर्गुमेंट क्या है, आउटपुट क्या है? y। बोथ आर डायमेंशनलेस, बोथ आर डायमेंशनलेस। सर हमें यहां पर सवाल कैसा पूछा जाता है? वी शैल सी दैट। आपने लॉग कहीं देखा अभी तक फॉर्मूला में? थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूले में देखा ना? बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला एनआरटी लॉग V2/V1 है ना? लॉग के अंदर क्या है बोलो? V2/V1 है ना? यस। V2 ऊपर है, V1 नीचे है, दोनों डायमेंशंस कट गया ना? सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? डायमेंशनलेस। यस और नो? यस। देन द अदर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, एनआरटी लॉग V2/V1। बेटा अभी मैं पूछूंगा, क्या ये बताओ मेरे को, इसका डायमेंशन ml²t-2, अरे है ना? एनआरटी का डायमेंशन भी हम जानते हैं ml²t-2 ही है ना? ऐसा और नो? अरे एनआरटी इज नथिंग बट पीवी, पीवी इज नथिंग बट वर्क ओनली ना? अरे है ना? तो ये दोनों कट गया तो डायमेंशनली फिर इसका कुछ डायमेंशन बचा है क्या? द आउटपुट का डायमेंशन कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड? ठीक है। सो द पॉइंट हियर टू बी कन्वेड इज बोथ द रिजल्ट एंड argument both are dimensionless. This is important. Okay, question will be asked, for example, sir, y equal to a sin omega t। सब सवाल इस तरह से पूछा जाता है। ये कहीं देखा ऑसिलेशन में आता है ये वाला। इसमें पूछेंगे सर ए y इज डिस्प्लेसमेंट, y इज डिस्प्लेसमेंट, जगह नहीं हो रही। ओके, देन फाइंड द t इज टाइम। Now they will ask you, find the dimensions of A and W. Because it is first question, I shall do it. Sir, okay. लेफ्ट साइड का देखो क्या हाल चाल है, वही है। राइट साइड देखो, ए है, पता नहीं उसका, और एक है साइन ओमेगा टी। बताओ इसका कुछ डायमेंशन है क्या? नहीं है क्या? साइन इज ए रेशियो है ना? यस, उसका डायमेंशन नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है। तो y और a की बराबर है तो a का डायमेंशन क्या मिला बताओ? l। सही है। नेक्स्ट, सिमिलरली मुझे अभी बताना है ओमेगा का। ये ओमेगा बोलो या w बोलो, अब ये अंदर है ना? हमने क्या बोला, अंदर जो कुछ भी है दैट इज डायमेंशन लेस। तो ओमेगा टी डायमेंशन लेस मतलब m⁻0 l⁻0 t⁻। अभी टी को भेज दूंगा तो ओमेगा का मिल जाएगा, क्या मिलेगा? t-1। समझे नहीं समझे? कितना लोगों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ। आया? पक्का? फाइन। आप लोग बताओ अभी लिखने के लिए, ये लिख दिया आप लोग? ये लिख दिए? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी लिखा नहीं लिखा?
लिख दिए? हाँ। अरे, ये बेचारी देख रही, सब लिख दिया क्या? ओके। कितना लोग लिख दिया इस पार्ट को? हाथ उठाओ एक बार। ओके, कुछ लोग नहीं लिखा है। ठीक है, जो नहीं लिखा लिखो। लिख दिए? पी वाई क्यू ओपन करो नीट का, और गो थ्रू करते रहो। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशंस पता होने से सॉल्व हो जाता है, इवन इन नीट लेवल, मेंस लेवल, also in advanced level. As you move forward in your physics chapters, you'll understand even more better this chapter. Yeah, you can try 17th question, 18th question, 19th आपको पता नहीं है ना? ग्रेविटेशन आपका हुआ नहीं। 20 क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। 23 कर सकते। ठीक है, सब कर सकते हैं। यूटिलाइज द टाइम। लेफ्ट साइड का हो गया, जो लोग लिख रहे थे। बेटा बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? हो गया? हो गए। आप लोग बोलो, बिकॉज नोट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी आपको पूछूंगा, आप वेक्टर्स में क्या सीखा? याद कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है नोट्स में ही है ना? यस। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग नोट्स इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। अरे, डायमेंशनल के लिए मैं अभी तक एस यूज करता हूं ना। आपने कम से कम देख के लिख रहे तो सही लिखना चाहिए ना? ऑफ कोर्स इट डजंट मैटर, बट स्टिल। आप कल एब्सेंट थी? आज ही आई पहली बार है ना? हाँ, वही बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर में पहली बार। लेफ्ट साइड का हो गया? हो गया? ठीक है। जस्ट मिनट, इसको भी खींच लेता उस तरफ। या।
आई होप जो लिख दिया ऑलरेडी ओपीवाई क्यू सॉल्व कर रहे। यहाँ पर भी लोग एब्सेंट है ना? ये एब्सेंट है, बहुत सारा एब्सेंट है। बॉयस में सभी लोग आए। सही है। कोई एब्सेंट नहीं है ना? एक ही एब्सेंट, रुको मैं बताता हूँ कौन है वो। शायद अगर मैं जानता हूँ तो। मैं जानता हूँ उसको। नहीं जानता हूँ। उसका मतलब देखे रहे वो। गर्ल्स में सेकंड बेंच वाला एब्सेंट है। आपका पोजीशन एकदम फिक्स्ड है क्या? है ना? हमारे यहाँ पर 12वीं में झगड़ा होता है कि फर्स्ट बेंचेस में बैठने के लिए। तो उसकी वजह से ऋतुजा मैडम फिर आती है। बोलते हैं ठीक है, रोटेशन करते हैं। करके जो फर्स्ट बेंच में बैठे वो लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड बेंच में बैठते हैं। जो लास्ट में बैठे वो फर्स्ट में आते हैं। इस तरह से रोटेशन चलता आ रहता है। आपके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना? ना आप चाहते भी आप आगे आए। हाँ, आप पीछे ही से एकदम कंफर्टेबल है। एकदम। 12वीं में ऐसा नहीं होता। वो बैच में ऐसा हो। हर क्लास में ऑलमोस्ट चाहते कि आगे बैठे। और आगे बैठने से अच्छा भी है बेटा। वो भी है। हाँ, ध्यान अच्छा लगता है। समझ में आया? ध्यान और अच्छा लगता है। आप कभी बैठा होगा आगे बैठा बचपन में यो। कि एक ट्रेंड सेट हो गया कि बैक बेंचर्स ऐसे बोलते हैं। वो बस सुनने के लिए अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड का हो गया। आज बॉयज के लिए कीर्तन शाम को करेंगे। करेंगे। हम्म। बॉयज के लिए करेंगे बोल रहे हैं ना? हम्म। प्रेशर है। बी वेलोसिटी है। टी टाइम है। बताइए ए का और बी का डायमेंशंस। लेफ्ट साइड का हो गया। लेफ्ट साइड का हो गया। करो। जिसका हो गया कॉपी करना। वो लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
लेफ्ट साइड का हो गया। और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। यस बेटा। अगर ये क्वेश्चंस आप कर पाए मतलब आपका नीट में अच्छा रिजल्ट आएगा ही। सर, ऐसा क्यों डाल दिया सर? कोशिश करो कम से कम। ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर नीट लेवल है ये। ये कॉपी करना हो गया। ये हो गया आपका। हो गया। ठीक है। अच्छा से कोशिश करो। बहुत आसान है, दिखने के ऐसे दिखता है, आपको पता है प्रेशर है। बहुत सिंपल है। समझो, यही तो दिमाग लगाने की बात है। जहां चीजें प्लस होता है वहां पर डायमेंशन बराबर है। वही लॉजिक है और कुछ नहीं। ओ सॉरी। इतना सारे गिरा दिए आप। उसी का पीछे लगा दो, फिर गिरेगा नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स। कम से कम बी का मिल गया। बी का मिल गया। हाँ, बी का मिल गया तो फिर ऐसा ही मिल जाएगा, एलएचएस आरएचएस बराबर करोगे तो। यस बेटा। करो, पूरी तरह से कोशिश करो उसको लाने का। एलएचएस आरएचएस को बराबर करना है, डायमेंशंस बराबर करना है। ठीक है। डायमेंशंस में प्लस में जो है उन सबका डायमेंशन बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन कितना लोगों का हो गया, हाथ उठाओ। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड। आई होप देन यू आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन। नाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है। बी का सही है। बी का कहा है? यही है ना? हाँ सही है। देन ये एलएचएस है।
एलएचएस में क्या मिला आपको? पीबी प्लस पीबीटी। बी का पता हो गया तो पीबी का पता हो गया, तो पीबी का जो है वही एबी का भी है, ऑब्वियसली एक ही टर्म है ना। यस, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। लेफ्ट साइड क्वेश्चन देख सकते हैं आंसर के लिए। सर, बी और वीटी ऐड हुआ, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, तो बी का डायमेंशन क्या मिल गया बोलो पहले? एल मिल गया ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को सभी लोग, अरे इस तरफ कौन है? प्रेशर है। इस तरफ क्या है? ए है, अरे है ना। ऊपर वी है ना, उसका डाल देते Lt-1। नीचे सर बी प्लस वी टी है, अल्टीमेटली एक ही डायमेंशन है ना वहां पर। अरे सही है, दो टर्म हो या एक टर्म हो या तीन टर्म हो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली दिस डिनोमिनेटर हैज ओनली सिंगल डायमेंशन है ना। अरे हाँ या ना। वो डायमेंशन क्या होगा बोलो? क्या होगा? एल। कहानी खत्म। और ये प्रेशर क्या है? प्रेशर का क्या है? एम L-1 T-2। अरे ये हुआ नहीं हुआ बोलो? हो गया ना। बस हो गया, देखो एल एल कट हो गया। ये टी नीचे, T-1 मतलब 1/T के बराबर है। टी यहां बेच दोगे तो क्या आएगा? ML-1 T-1। आया? आया? यस। नाउ ये वाला क्वेश्चन कोशिश करोगे मैं कर दूं? मैं कर दूं? यस। देखिए सभी लोग ध्यान से। सर एलएचएस क्या है? एल। आरएचएस में बी पड़ा हुआ है, एफ पड़ा हुआ है, और बगल में इसका कुछ डायमेंशन है क्या? ई कुछ नहीं है, उसको निकाल दो, यहाँ कुछ है ही नहीं। बस हो गया कहानी, फिर बी का मिल गया आपको। ये वहां जाएगा एल एल कट, M⁻⁻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 ⁻समझे? समझे? देन सिमिलरली नाउ V बाई अल्फा डी। V बाई अल्फा डी में करेंगे क्या बोलो? करेंगे क्या, क्या थॉट प्रोसेस है? अल्फा का निकालना है, कैसे निकालोगे? सबको जीरो करेंगे, सही है। क्यों सर? बिकॉज इट इज आर्ग्यूमेंट। इट इज आर्ग्यूमेंट। ई पावर में जो कुछ भी है दैट इज डायमेंशन लेस, तो V बाई अल्फा डी इज M⁻0 L⁻0 T⁻0, मतलब 1 के बराबर है। तो मुझे अल्फा का चाहिए, तो V बाई डी के बराबर है ना। और ये V कौन है रे? Lt-1। डी डेंसिटी है ना, ML-3। मुझे किसका चाहिए? अल्फा का। क्या मिलेगा बोलो? M-1 L⁻⁴ T⁻⁴ T⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ आया? समझ में आया? कितना लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आया? हाथ उठाओ। दोनों एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है। नाउ और एक क्वेश्चन दो इस तरह से, करोगे? ओके। बी इक्वल टू 2/9 N R² D1 - D2। यहां पर N नहीं डालते, G डालते। R² यहां पर N। ठीक है, दिखने के लिए दिख रहा है इस तरह से बस। सर V क्या है? स्पीड। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। R क्या है? रेडियस। N का निकालना है। N क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
ओके, डी क्या है सर? डेंसिटी। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, और आई वुड से डायमेंशन ऑफ एन। यस बेटा, यस। दिखने के लिए नया चीज जैसा दिखता है, पर होता कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड बेटा, देर इज नो एफबीडी मेकिंग, देर इज नो इक्वेशन सॉल्विंग ऑल्सो। यस। D1 माइनस D2 किया, बट उसका तो हमें क्या लेने देना है? वो तो डेंसिटी ही है ना। डी इज जस्ट डेंसिटी, तो वहां पर पूरा एक आ जाएगा फॉर्मूला। आर स्क्वेयर जी पता है, फिर हो गया, कुछ नहीं है उसमें। यस। कितना लोगों का हो गया? 1 2 3 4। अरे बॉयज में एक, दो, तीन। ओके। यस, यहां पर हम देखेंगे, ये तो वैसा ही है जैसा हम पहले कर रहे थे। इसको वहां भेज दिया, G r स्क्वेयर D1 माइनस D2 बोला, बाई बाई क्या है रे? V, अरे है ना। यस। अभी आप पुट करो Lt-2, आर स्क्वेयर के लिए एल स्क्वेयर, डेंसिटी के लिए ml-3, बाई वेलोसिटी स्पीड Lt-1। तो बोलिए क्या होने वाला है अभी? एल एल कट, और कुछ? एल स्क्वेयर है, m है ना, L⁻⁻1 है ना, T⁻1। यस। कितनों को यही आंसर आया? मेनी, दैट्स गुड। ठीक है, अभी आपको समझ में आया? यानी इस तरह से रिलेशन देंगे तो आप कर पाओगे ना। यस, आपका जो सैटरडे एग्जाम में सर क्वेश्चन से पूछे जाएगा परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला निकालो, पर आपको तो पता नहीं परमिटिविटी का फार्मूला, तो एग्जाम का क्वेश्चन में लिखा जाएगा। क्लियर है? मैग्नेटिक इंडक्शन पता है आपको? पता नहीं है, फिर उसको डायमेंशन कैसे निकालोगे? रिलेशन देंगे तो निकाल पाओगे ना। बस, खत्म कहानी। ओके, डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से बनाते हैं मम्मी की फिर और ये चालू करना। निकालते हैं। चलो, आज का क्लास में हमने क्या किया सर? दो चीज सीखा, क्या क्या? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। क्लियर है? कल का क्लास में डायमेंशंस को क्लोज करेंगे, दैट वुड बी बाय डिड्यूसिंग रिलेशनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलो।